ने अल जजीरा को बैन कर दिया है। जी हाँ, इन्होंने बलूचिस्तान ने डिक्लेरेशन कर दिया है 11 अगस्त इज द डेट व्हेन देयर विल बी फ्रीडम फॉर बलूचिस्तान। पाकिस्तान एक एनार्की में डूब जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एक छोटा सा पंजाब रह जाएगा जहां ये सारे बैठ के राइवेंड में बैठ के ये खाएंगे। ये 15 अगस्त आर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। बलूचिस्तान के लिए 11 अगस्त दे हैव डिक्लेयर्ड एज देयर फ्रीडम डे। कौन लोग हैं आप यार, अपने बच्चों को मार रहे हैं, आप रियासत है। अभी भी यहाँ लट्टू नखट्टू बाहर कुत्ते कमीने घटिया माँ बाप की औलादें कहती हैं फौज को कुछ ना कहें, फौज को कुछ ना। फौज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़। हम तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार हैं, नंगे वतन हैं, हम तो दहशत करते हैं, हम तो इंडियन एजेंट है करना इसलिए कि फौज की फटी हुई है, इसके सिपाही से लेकर इसके आसिम मुनीर तक इन सब की फटी हुई है, इन सब की पतलूने गिरी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बड़ी एक जबरदस्त का न्यूज अभी निकल के आ रहा है कि भाई 11 अगस्त को बलूच पूर्ण तरह से जो है कि आजाद हो रहे हैं। जी हाँ भाई, पाकिस्तान का एक प्रांत बलूचिस्तान है जो कि आजाद हो रहे हैं 11 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुए थे, 15 को हिंदुस्तान आजाद हुए थे, लेकिन अब ये 11 को बलूच आजाद हो रहे हैं। जी हाँ, होना भी था एक दिन, कितना कोई सहे। बलूच के लोगों ने बहुत ज्यादा सहा। ये फील्ड मार्शल आसिफ बनोईर, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, सिर्फ ये लोग अपने फायदे के लिए यूज किया। और उसके बाद क्या, एक ऐसा टाइम आया कि बलूच के लोग फाइट किए और इन सबको निकाल के फेंक दिए। बड़ी बातें करते हैं आसिफ मुनीर, कहाँ गई उनकी सेना? सिर्फ जज्बे से बात ही कर लेते हैं। आज जो पाकिस्तान का स्थिति है वो देखने लायक है। पीओके उनसे लड़ाई कर रहा है, बलूच आजाद हो रहे हैं, और ये अपने आर्मी भाड़े पे भेजते हैं। खुद की इनकी एक प्रांत ये संभाल नहीं पा रहे हैं और ये अपना आर्मी भाड़े पे लगा रहे हैं। मानना पड़ेगा, क्या देश है, क्या वहां का सेना है, क्या मंत्री है। आप सब हैरत हो जाएंगे कि कोई भी देश का एक प्रांत कट जाएगा तो वह देश का स्थिति क्या रहेगा, उसका क्या वैल्यू रहेगा। बलूच बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, यदि वह स्वयं एक देश निर्धारित कर लेता है तो यह तो पाकिस्तान के लिए एकदम चुल्लू और पानी में डूब मरने की जैसा है। और बड़ी बातें सिर्फ जज्बों से कर लेते हैं शहबाज, आसिफ मुनीर। अब पाकिस्तान से तो ये भी नारे निकल रहे हैं और पीओके से तो निकल ही रहे हैं कि वहां के ये जो फौजी है उसे देखना नहीं चाह रहा है। आसिफ मुनीर को गाली पड़ रहे हैं, बड़ी सैन्य शक्ति दिखा रहे थे, लेकिन एक टाइम अभी ऐसा आया है कि भाई इस पे थूक रहे हैं। कोई मतलब पाकिस्तान आर्मी में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं क्योंकि यह लोग पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रखे हैं। जी हाँ, यह स्थिति है। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तानी एक्सपर्ट। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो में बने रहें। हम जो है वो कोई ये नहीं कह रहा कि अखंड भारत बना लिया, गजवा हिंद कर लिया, ड्रामे बंद करें और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के मॉडल के ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बेस कि मोहसिन नकवी के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी। मीटिंग में तय हो गया है, ये खबर फिर मोहसिन नकवी अंसार अब्बासी ने भी दी और ये खबर कल वैसे भी आ गई। खबर का खुलासा यह है कि जनाब हम इस निजाम को चलाएंगे। फील्ड मार्शल साहब के साथ हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो चुकी है, सिंक्रनाइजेशन हो चुकी है। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की जोड़ी क्या जबरदस्त जोड़ी है। और एक तो ये नफरत करते हैं आसिम मुनीर से, नफरत करते हैं उसके जर्नैलों से, नफरत करते हैं फौज से, उस वर्दी से जिसको हम चूमते थे। हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि हम अपने लोगों को टेररिस्ट बताना शुरू कर दें, और हमने कोई डेफिनेशन नहीं रखी हुई असल में टेररिज्म की। अगर कोई हमारे ऊपर ही आके हमें ही मारना शुरू कर दे तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अगर वो कश्मीर भारत साइड चला जाए तो हम उसे फ्रीडम फाइटर गिनना शुरू कर देते। तो बाहर कुत्ते कमीने घटिया माँ बाप की औलादें कहती हैं फौज को कुछ ना कहें, फौज को कुछ ना। फौज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इसकी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूट ली। इस पूरे इदारे के पास जरा सा रत्ती भर का भी शर्म और हया नहीं है। और अब इतने डरपोक, इतने डरते हैं कि आसिम के पीछे लगे कि खुदा के लिए मारी जा। आसिम से मोहब्बत कोई, 3 चीजें समझ ली। जर्नैल आता था, वेलकम करते थे, फौज से मोहब्बत करते थे, जिसको निकाला जाता था उससे नफरत करते थे। और चौथी चीज, जब फौज आती थी तो अमेरिका से बोरियां भर के डॉलर आते थे कि वो आपकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती। ये समझें आज के हालात में पिछले हालात में क्या फर्क है। इस वक्त भी जब मैं आज 3 अगस्त को आपके साथ बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बलूचिस्तान पे एक अटैक हुआ, 2 अगस्त को भी अटैक हुआ, 1 अगस्त को भी अटैक हुआ, 31 जुलाई को भी अटैक हुआ, और यही मामला 1-2 दिन के फर्क के साथ ऑलमोस्ट हर दूसरे रोज चलिए खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं।
कश्मीरी बेचैन है। तो ये जो सिस्टम का कोलैप्स है, एक इंटीरियर मिनिस्टर को जिसका काम ही लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना है, और उसकी आर्मी के स्पोक्स पर्सन को, जो आपने और मैंने प्रेस ब्रीफिंग उनकी सुनी, उनको ये जो कोलैप्स है ये नजर नहीं आता। भी एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगी, लेकिन खैर वो सॉन्ग है और वो नहीं है, मतलब सच शायरी नहीं है, लेकिन बहुत पुराना सॉन्ग है। सर आसमान पे है खुदा और जमीन पे हम, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जमाने का, और हालात आज भी वही है कि हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम। तो सर यही हालात है यहाँ पर। हमें कहा जा रहा है कि कुछ गन्स और मिसाइल जो है चाइनीज वो इंडियन बॉर्डर की तरफ रखे हैं। आपको लगता है कि ये एक रूटीन की कार्रवाई है, या रूटीन में कंट्रीज ऐसे किया करती हैं, या हम लोग फिर कोई लड़ाई झगड़े की तरफ जाने वाले हैं? आपने कहा कि कुछ गन्स और मिसाइल, आप मुझे उन गन्स और मिसाइल्स का नाम बताइए जो एक्चुअली चाइनीज नहीं है। सर अच्छा मैं समझी अभी का बता रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास तो सब चाइनीज ही होता है। हाँ तो बस, तो कुछ क्यों सब कुछ आपके पास चाइनीज है, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी बात यह है कि घबराना नहीं है। इमरान खान साहब ने सॉरी, लिखा हुआ है। सोच के बैठी थी कि आप जैसे ही आएंगे मैं क्वेश्चन के बाद आपको यही बोलूंगी, मैं भूल गई उसको, जो आपने मुझे कहा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना, क्योंकि ये बात आपको मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ, जिम्मेदारी के तौर पर बता सकता हूँ। वो तेजी से अगर हम अपने साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बदल रहे हैं, मगर एक सतह पे वो बदल भी रहे हैं, एक सतह पे जू के तू भी रहते हैं। अब मुझे पाकिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शेर याद आ रहा है, हर रोज किसी शहर में होते हैं धमाके, रहती है मेरे देश में शब रात मुसलसल। हर रोज किसी शहर में होते हैं धमाके, रहती है मेरे देश में शब रात मुसलसल। तो आज तो ये फैसलाबाद के एक शायर थे बाबा अबीर अबू ज़री, मेरी उनसे मुलाकातें रहती थी, ये गलत 1990। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोम्बास्टिक। अभी जो आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसमें उनका कहना ये था कि जी 300 के करीब जो मीडिया अकाउंट्स हैं वो बीएलए के चल रहे हैं और इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। इस किस्म की बातें करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई अगर आप 40,000 ऑपरेशंस कर रहे हैं तो ये आपसे ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और से पाकिस्तान कोई लड़ाई जीत नहीं पाएगा, और इसका रीजन मैं ये देता हूँ कि आपके यहाँ जो आजकल चल रहा है और सेंसिबली चल रहा है, मैं तो ये भी मानता हूँ, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की हुक्मरान ये जानते हैं अच्छे से कि एक काइनेटिक वॉर में पाकिस्तान नहीं स्टैंड कर पाए, स्टैंड का मतलब जीत नहीं पाएगा। आप थोड़े बम हमारे पे लगा लो, हम आप पर लगा लें, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट वाला जो मेथड है अभी निकल कर आ रहा है कि जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं, सपना तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे यूएस से ईरान के ऊपर अटैक करता चला जा रहा है इनडायरेक्टली, मतलब उनकी तो जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बोले हम भी क्यों ना ड्रोन, मिसाइल, आर्टिलरी इन सब से करें और हमें लड़ाई में कमिट ना होना, विदाउट रियलाइजिंग। ये था कि जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है वो किसकी वजह से कर गया, उसका भी तो बताते ना। वो जब आपकी मिलिट्री हर चीज में दखल देगी, जब आपकी मिलिट्री इकोनॉमी भी देखेगी, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी भी देखेगी, अगर ट्रम्प से मिलना है तो यहाँ से फौज का कोई ना कोई जाएगा, अगर किसी और कंट्री से कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो उससे मिलने के लिए भी फौज के लोग आएंगे, और जो सिविलियन गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। इलेक्शन बड़े कामयाब हो गए। पहले तो इलेक्शन से वो इतना डर रहे थे, सिक्योरिटी का बहाना बना के उन्होंने इलेक्शन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। 27 जुलाई को पहला इसका हिस्सा जो है इलेक्शन का वो मीरपुर डिवीजन में हुआ, जिसमें बहुत ही कम टर्नआउट आई। उसके बाद इन्होंने मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन करवाए, और 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को अब ये पुंछ डिवीजन के इलेक्शन कराने जा रहे हैं। दावा पाकिस्तान का यही है और पाकिस्तान की सहूलतकार सियासी जमातों का कि जी बड़ा टर्नआउट था और बड़ा टर्नआउट था। ऐसे में बीबीसी भी सोशल मीडिया से ही खबरें लेकर पाकिस्तानी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के बारे में रिपोर्टिंग कर रही है अभी तक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो यदि पसंद आया तो आप लोग प्लीज इस छोटे से यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, और आने वाला टाइम में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, तो इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।